और अपना बहन को बहन में अपना बहन बहुत दुश्मन नज़र आता है और दूसरे के भाई के साथ दोस्ती इनको कितना रहता है। आज मान के चलिए मेरी बहन, उससे बात करने के लिए हमको टाइम नहीं, कहते हैं नहीं बाद में कर लेंगे। दूसरे घर वाला से फुआ का नंबर मांगना पड़ता है हमको बात करने के लिए, क्योंकि अपने ही में हमको बनाव नहीं है, रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है। साहब क्या सिखाया हम और आप सभी को कि नहीं मेरे दीदी मेरे भाई, हम लोग समझिए, इस बात को समझना होगा। ये समझ कहाँ से उठेगी? हम लोग कितना अच्छा कान है, पहले कुछ बात को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। जब ध्यान से सुनते हैं तो मन में एक विचार उत्पन्न होता है। विचार कहते हैं हम और आप किसको? जो विचार स्थल पे गुरु उतारता है, कहते हैं ना, तो गुरु जो है ना विचार पर आपको मानसिकता को तेज करता है। आपका जो मानसिकता है, जो उड़ने वाली पंख है, आपको उस पर कायम रखता है कि ये आपका मन उड़ कहाँ रहा है। पहले समझिए, इस बात को समझना पड़ेगा हम और आप सभी को। मेरा साहब ने क्या सिखाया है हम और आप सभी को? चाहे जिस जाति संप्रदाय भेदभाव वर्णन से जुड़ने वाला हम लोग व्यक्ति रहेंगे, फिर भी हम लोग यहाँ एक छुआछूत नहीं मानते। बहन कितना अच्छा घुल मिल के बैठे हुए हैं एक जगह, अपना गुरु की बात हम लोग सुनते हैं। क्या हमको साहब कितना अच्छा परिणाम दिया है, ध्यान दीजिएगा। किस जाति से है, कहाँ का है रहने वाला, किधर से आप लोग आए होंगे, आपका नाम क्या है हमको मालूम नहीं, फिर भी मेरा गुरु की यहाँ बात तो चल रहा है। उस परम गुरु का जो आदि गुरु है, जो जगत गुरु है, जिस गुरु का नाम आज तक तो कोई जान ही नहीं सका, गुरु का कितना नाम होगा क्या बताएं मेरे भाई बहन। उस गुरु का नाम विभिन्न रूप है, जैसे कि एक नाम शंकर है, एक नाम भोला है, अघोरी है, कपाली है, कपिलेश्वर है, महाज्योतिर्लिंग है, मन ऐसे अनेक सा उनका नाम है। जिस नाम से पशुपतिनाथ एक नाम से जाना जाता है उसको। पशुपतिनाथ मतलब है तुम पशुपतिनाथ है, तुम तो तुम्हारा इशारे तो दुनिया भी नाचता है बाबा, तुम जो कहता है। तो महाकाल का भी एक काल है, ध्यान दीजिएगा। काल भी हम लोग को ऊपर यदि आ जाए तो उसको भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि महाकाल का हम लोग चेला है। चेला मतलब गुरु, मतलब हम वो भगत का बात नहीं कर रहे। कितना अड़हुल फूल चढ़ाए होंगे, कितना बेलपत्र चढ़ाए होंगे, कितना दूध का ढारा दिए होंगे, हमको मालूम नहीं। पर मेरे भाई, कोई बाबा को पकड़ोगे ना तो कोई बाबा आप लोग को बता देगा कि तोरा घर में फलना भाग ले, चिलना भाग ले, ई गरा भाग ले, वो भाग ले। अब आप बताइए, आप गरीब आदमी हैं, आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपका उपाय बता दिया 2000 का। सामर्थ्य नहीं, हमको 200 रुपया कमाते हैं डेली का, बताइए हम कहाँ से पूरा कर सकेंगे उस बाबा का मांग। किसी ने बोला ये करेगा तो तेरा ठीक हो जाएगा, कोई बोला ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई बोला ये करोगे तो ठीक हो जाएगा। किस किस बाबा का मैं फेरा में परूं? कहता है चंदा मामा घर घर की मामा, सिर्फ घर घर की बाबा, बुढ़वा बाबा माने गोसाई बाबा आपका घर में है, उसी बाबा को मन से आप मान लीजिए, हे बाबा आप मेरे हैं, आप मेरे को क्यों ऐसा इतना दुख दे रहे हैं। आप सब जानते हैं, जो पिता होता है उसको पुत्र के बारे में भी पता होता है, पुत्र को कहने की जरूरत नहीं है हम और आप सभी को। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम ही आप बोलते हैं कोई मंत्र कितना भी बड़ा ग्रंथ पढ़ ले, किसी का कितना बड़ा चेला हो जाए, उसको लास्ट में कहना पड़ेगा हर हर महादेव, क्योंकि उस महादेव यदि नहीं आएंगे हम लोग को बीच में तो पूजा सफल हम लोग का नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। सब बाबा के पास हम लोग ठका जाएंगे, लुटा जाएंगे, हम लोग ठका जाएंगे, लुटा जाएंगे।